आज जो हमारा टॉपिक है, आज सेक्शन नहीं बताए जाएंगे, सेक्शन बाद में पढ़ाए जाएंगे, पहले प्रोसीजर समझाया जाएगा। आज हमारा है रिकवरी ऑफ ड्रग्स, एफआईआर, पर्सनल सर्च एक्सेट्रा। अब देखिए, पुलिस जो है उसको गजेटेड ऑफिसर के सामने तो लेनी गई, सेक्शन 50 का नोटिस दिया, नोटिस उसकी जेब में धर दिया। अपना नोटिस अपने पास है। अब पुलिस क्या करेगी, अर्थात जो आईओ राजेश कुमार मौका वारदात पे आया था और उसके साथ दो एक सिपाही भी थे, डीडी नंबर 25 से आया था। अब वो क्या करेगा, अब उसका काम क्या है, अब जरा सा समझो, जरा सा क्या करता है वो। अब वो इसकी तलाशी लेगा, उससे पहले ऑफर करेगा कि देख भाई, अब तू मेरी तलाशी लेना चाहे तो मेरी भी ले ले, देख मेरे हाथ साफ है, बिल्कुल क्लीन हैंड हो, तो ये तलाशी लेनी है तो ले ले। वो मना करेगा, वो उसमें से उसकी जेब में से एक पैकेट निकाल लेता है, पैकेट चेक करता है, सूंघता है उसे खोल के, तो उसको लगता है कि ये स्मैक है। अगर गजेटेड ऑफिसर आ जाता तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन नहीं आया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसमें से जो भी चरस वो स्मैक निकली है उसे तोलेगा। वेइंग मशीन उसके साथ में है, मशीन लेके आया, आईओ किट में से निकालेगा, उसे तोलेगा। तो सबसे पहला काम तलाशी लेगा, इसे कहते हैं कैजुअल सर्च। कौन सी सर्च? कैजुअल सर्च। कैजुअल सर्च लेगा और उसकी तलाशी लेने के बाद में उसने जो पैंट पहन रखी है या कमीज शर्ट है, जहां भी उसका माल रखा, वहां से ढूंढ के उस माल को निकालेगा, पूरी बॉडी की सर्च लेगा उसकी। ये कहलाएगी कैजुअल सर्च। अब उसे माल को निकालने के बाद उसको मैं कागज के तोड़ लेगा, मैं कागज के तोड़, मैं कागज को तोड़ने के बाद वो निकली 260 ग्राम। 260 ग्राम में से दो सैंपल निकालेगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। पहले तो उसे मिला लेगा, सारी को, सबको मिला के मिक्स करके अच्छे तरीके से हिला के उसमें से दो सैंपल निकालेगा 260 ग्राम के स्मैक के, और सॉरी 5-5 ग्राम के, 5-5 ग्राम के दो सैंपल निकालेगा। और बाकी जो बची, तो 260 ग्राम निकली थी, 5-5 निकली तो 10 ग्राम निकली टोटल, और ये जो है बची 250 ग्राम। 250 ग्राम स्मैक, जैसे हमने बताया, वो है कॉमर्शियल क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है? कॉमर्शियल क्वांटिटी। वो जो है कॉमर्शियल क्वांटिटी है, और स्मैक आती है सेक्शन 21 में। अब वो जो दो सैंपल लिए हैं, पहले तो वो कागज में लेगा, उन्हें कागज में लेगा स्मैक को, या पॉलिथीन में, जो भी उसके पास है, उनको रखेगा, दोनों सैंपल्स को पॉलिथीन के अंदर, उनकी स्ट्रिप बंद कर देगा। ये आपको बता दूं मैं कि ये स्मैक वगैरह जो है वेपराइज्ड होती है, उड़ती है ये, इसलिए इसकी सीलिंग ऐसी करनी चाहिए ताकि उड़ने का मौका ना मिले इसे। इसका वजन घटता है, अगर 260 ग्राम लेंगे तो साल भर बाद तो लेंगे तो घटते हुए क्रम में रहती है। अब वो क्या होगा, उसको भी जो जिस चीज में बरामद हुई थी, अगर वो काली पन्नी में बरामद हुई है, सफेद पन्नी में बरामद हुई, तो उससे नहीं, पन्नी नहीं फेंकनी, वो उसी पन्नी में, तो जो 250 ग्राम है उसी पन्नी में कपड़ा लपेट के उस पर उसका सैंपल बना लिया जाएगा सिलसिला के। और ऐसी ये सैंपल्स का जो है, इसे पॉलिथीन में रखने के बाद किसी डिब्बी में रख के उसका भी एक कपड़े का सैंपल बना लिया जाएगा। उस पर वो आईओ जो है अपनी 2-2 मोहर या 3 मोहर, 3 सील लगा देगा, लाख की पेंसिल, वो जला के, क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती जला के, और लाख से, और जो उसके अपने नाम की सील होगी, जैसे इसका नाम सब इंस्पेक्टर का हमने राजेश प्रिज्यूम किया, सपोज राजेश कुमार,
तो राजेश जो है वो अपनी जो है SI अपनी उस पर मोहर भी लगा देगा। अब ये पुलंदे कब ले लिए इनने, ये एक सीजर मीमो बनाएगा। सीजर मीमो उसी तरीके से बनाएगा जिस तरीके से CRPC में प्रोविजन दिया गया 103 में। सीजर मीमो बना के उसमें लिख के कि मैं आज जो है इस तरीके से मैंने इसकी तलाशी ली थी और इससे ये मिली है, और इसमें मैंने 2 सैंपल, और जो सैंपल बनाए उनको नंबर दे देगा, A सैंपल और B सैंपल, और इसको दे देगा जो बाकी पुलंदा है माल मुकदमे का, उसको C सैंपल, C दे देगा। उसको तो A भी दे देगा और उसको कुछ भी नहीं देवे, या उसको कह दे केस प्रॉपर्टी लिख दे, C लिख दे, केस प्रॉपर्टी। अब ये कहोगे A और B सैंपल है, इनके भी काम आएंगे, भी आपको पता लगेगा। इसमें से एक सैंपल जो है A या B, एक सैंपल बाद में, अभी नहीं। ये 2 सैंपल इसलिए बनाए जाते हैं, 2 सैंपल निकाले जाते हैं कि इस माल की चीज है, और जो बाकी है उसको एक अलग पुलंदे में रखा, उसको हम C नंबर देते हैं, इनको A B। यहीं पर बता दूं आपको कि इनमें से एक पुलंदा जो है A पुलंदा, ये FSL भेजा जाएगा ये सिद्ध करने के लिए कि क्या वास्तव में ये स्मैक ही है या कोई गलत पदार्थ तो नहीं ले लिया, क्योंकि अभी तक तो मामला गैस पे चल रहा है ना, कोई केमिकल एनालिसिस तो हुआ ही नहीं। एक शक के आधार पे हमने अरेस्ट कर रखी है। अब ये सारा का सारा लेके भाई साहब वो उसे कब्जे में ले लेगा। एक मीमो बनाएगा, उसमें लिख के कि मैं आज इस तरीके से रेड की थी और ये इतना माल बरामद हुआ, इसे तोलने पर ये इतना हुआ, और इसमें से ऐसे सैंपल निकाल के A B सैंपल है और ये जो है कब्जे में ले रहा हूं। उस पर 2 सिपाहियों की दस्तखत करा लेगा, पब्लिक के लोगों से पूछेगा कोई आ जाओ भाई, ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर, लेकिन कोई आता नहीं है हिंदुस्तान में कि ये टेंडेंसी है, कोई चाहता नहीं कि मैं किसी के फटे पे टांग अड़ाऊं, तो कोई आएगा नहीं, वो कब्जे में ले ली जाएगी सारी की सारी माल, कब्जे में ले ली जाएगी। क्या होता है ये बातें आपको इस एक्ट में नहीं मिलेंगे गुरु जी। इस एक्ट में जो मैं पढ़ रहा हूं, जिससे पढ़ा के बताता हूं, नार्कोटिक ड्रग एंड नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट में नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिकल से आएगी आपको, बस ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं। तो ये माल मुकदमा गुरु जी कब्जे में ले लिया गया। अब ये क्या करेगा, एक कंप्लेंट तैयार करेगा, यस, जो आयु गया था जिसने माल मुकदमा सीज किया है, ये आकर कंप्लेंट जो है बनाएगा, उसमें पूरा लिखेगा कि मुझे DD नंबर 25 से ये सूचना मिली थी, मैंने जिसमें DD में ये करी, फिर मैंने SHO को बताया और उसके बाद ये माल बरामद हुआ, इसका सैंपल ये है, सैंपल 2 सैंपल निकाले गए, पूरा तस्करा डाल के जो भी घटना है, और ये मुलजिम पकड़ा गया, इसका नाम ये है और इससे ये माल बरामद हुआ है जो कि कॉमर्शियल क्वांटिटी का है, इसको इसने सेक्शन 21 का अपराध किया है, इसके खिलाफ FIR लिखी जाए, तथा इसको फलाने कांस्टेबल नंबर इतने इतने के हाथों से थाने भेज रहा हूं, मैं यहां अन्य कार्रवाई में व्यस्त हूं, मौका वारदात पे मैं व्यस्त हूं, और किसी और अन्य IO को इसमें ड्यूटी लगाई जाए। वो कांस्टेबल उसे मोटरसाइकिल से, पैदल, जैसे भी थाने में ले जाएगा, वो मौके पे रहेंगे और सिपाही ये मौके पे रहेंगे, कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई लगेगी तो वहां जाके ड्यूटी ऑफिसर वो FIR लिख लेगा, और FIR लिखने के बाद में वो जो कांस्टेबल है उसे फारिग कर दिया जाएगा, वो मौके पे वापस आ जाएगा। FIR की कॉपी वगैरह एक नए IO को, या सपोज करो उसका नाम लिख लेते हैं उमेश नाम का IO है, उसे दे दी जाएगी कॉपी। उमेश जो है उसे लेके FIR की कॉपी लेके आ जाएगा। हाँ, साथ साथ ही हाँ एक बात रह गई, ये ऐसे बातें रहती हैं, जो व्यक्ति FIR कराने के लिए जिसको FIR की कॉपी दी जाएगी, उसी को वो माल मुकदमा भी दे दिया जाएगा जो बरामद हुआ है, और वो ओरिजिनल मीमो
कॉपी अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल मीमो, या कहते कि मीमो की कॉपी दे देगा उसको और माल मुकदमा दे देगा। एक मीमो कॉपी दे देगा, कार्बन कॉपी में बनाएगा उनको, ओरिजिनल अपने पास रखेगा, मीमो की उसे कांस्टेबल को दे देगा। वो कांस्टेबल जगह क्या काम करेगा, वो एफआईआर दर्ज कराएगा, जैसे मैंने पहले बताया एफआईआर दर्ज कराएगा, और एफआईआर दर्ज होने के बाद केस का इन्वेस्टिगेशन फर्दर किसी दूसरे आईओ को, जिस तरीके से उमेश नाम के आईओ को दे दिया जाता है, वो कांस्टेबल तो अपने थाने में रह जाएगा, वो उमेश जो है, एसआई उमेश, वो मौका वारदात पर आ जाएगा। अब वो आ गया, ये बात की बात है, वो आ जान दो, सब यहीं आ गया बस वो। अब यहां इतना समझो, ये वाला जो माल मुकदमा है, जो 2 सैंपल है, और वो जो माल का पुलंदा सी, वो सारे के सारे पुलंदे वही वाला कांस्टेबल जो लेके गया और मीमो की कॉपी एसएचओ के सामने जाकर प्रोड्यूस करेगा। ये सेक्शन, ये वाली बात किताब कहती है। उस एसएचओ को दिखाएगा, एसएचओ उस पर मोहर लगाएगा अपनी। मोहर लगाने के बाद में पुलंदे चेक करेगा, उनके नंबर चेक करेगा, सीजर मीमो से मिलान करेगा कि हाँ भाई माजरा बिल्कुल ठीक है। वो उन पुलंदों को बनाने के बाद में वो उनको एमएससीएम को बुलाएगा, और एमएससीएम को बुलाकर सारा का सारा माल मुकदमा जो है माल खाने में दाखिल करा देगा। वहां पे वो सारा का सारा माल मुकदमा माल खाने में दाखिल हो जाएगा। अब वो कांस्टेबल भी मौके पे वापस आ जाएगा, और वो आईओ तो पहले, एसआई उमेश तो पहले पहुंच चुका है। अब जैसे ही एसआई उमेश वहां पहुंचेगा, इधर ही एसएचओ का रोल खत्म हो गया, फिलहाल रोल खत्म हुआ। अब वो एसआई उमेश जो है जैसे ही आएगा वहां पे, वो पहला वाला जो आईओ है सारी बातें घटना वटना उसे बताएगा। वो सारी घटना उसे बताएगा कि जनाब ऐसे से हुआ था, ऐसे से इस आदमी को पकड़ा है, मुलजिम को उसको पेश कर देगा, ओरिजिनल मीमो उसे दे देगा। एफआईआर वो लेके आया थाने से, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई, वो ड्यूटी ऑफिसर से लेके आया उसके नाम, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब वो करेगा। ऐसा नियम है, ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की डिमांड है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अब वो जो आएगा, वो सारी चीजें जो उसने की है आईओ ने, वो उसे दे देगा। वो खुद पूछताछ करेगा, सत्यता को जांचेगा कि निर्दोष आदमी तो पुलिस ने नहीं पकड़ लिया, मतलब जो राजेश आईओ है उसने गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया। वो उसको अब जो है, जो सीजर मीमो की ओरिजिनल कॉपी है वो उसे दे देगा, और मुलजिम को उसके सुपुर्द कर देगा, और वो उसका जो बयान है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 182-83 में उस वाले आईओ का, जो राजेश है, उसका बयान नोट कर लेगा। वो सारी घटना उसमें लिखेगा कि क्या क्या राजेश ने बताया, कौन कौन सा मुलजिम, किस मुलजिम को उसने सौंपा, ये सारी बातें उसे बता देगा। वो उसके बाद उसकी अरेस्ट डालेगा और उसकी एक जामा तलाशी तैयार करेगा। अरेस्ट मीमो बनेगी, अरेस्ट मीमो के मार्फत उसके घर वालों को सूचित कर देगा, किसी उसके जानने वालों को, रिश्तेदार को, टेलीफोन नंबर उसके लेकर, या जो कुछ भी मेथड है वो सूचित करेगा। उसमें लिखेगा कि फलाने आदमी को सूचना दी जा रही है। अरेस्ट मीमो में तो ना लिख के चाहे कोई बात नहीं है, अरेस्ट मीमो तो अरेस्ट मीमो बन जाएगी। लेकिन जामा तलाशी जब लेगा, तो जामा तलाशी लेने में कितने पैसे उससे बरामद हुए, वो जामा तलाशी में लिखेगा। तलाशी कै बजे ली उसने की जामा तलाशी, और उसमें से फिर वो जो कॉपी दी थी, नोटिस अंडर सेक्शन 50 की,
उस कॉपी की रिकवरी उसकी जेब से होनी चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि नोटिस उसे दिया गया था। और उस नोटिस की वो जो कॉपी निकलेगी उसको जामा ताले से में मेंशन करेगा कि 500 रुपए की बात से निकले और ये मुलजिम पकड़ा है 500 रुपए और ये नोटिस निकला है, उन्हें सबको कब्जे में लिया जाएगा। फिर उससे पूछताछ करेगा कि माल मुकदमा कहां से आया, क्या नहीं आया, और कहां से लाया, किसे लाया। फिर उसके लिए कोशिश करेगा कि भाई इसके साथियों को भी पकड़ा जाए। तो हमारा यहां जो केस है, यहां तक का आज का इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा होता है। यहां तक का आज का इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा था। सारे जितने भी गवाह वहां गए थे सबके बयान रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। अब ये लोग थाने वापस चले जाएंगे। तो पहले वाले आईओ का तो काम पूरा हो गया भैया। पहले वाले आईओ का तो काम हो गया गुरुजी पूरा। सबके बयान लिख लिए जाएंगे, सबके बयान लिख लिए जाएंगे। पहले आईओ का बयान हो गया गुरुजी पूरा। अब आ जाओ, अब आगे की प्रोसीडिंग्स क्या करनी है इस पे आ जाओ जरा सा। और बाकी जो सेक्शंस रह जाएंगे वो बताऊंगा बाद में। पहले ये मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे दूंगा आपको। बीच बीच में अभी कई कार्रवाई होगी इसमें। माल मुकदमा तो उसके पास पहुंच ही चुका है एसएचओ के। अब उसे तो थाने जाएंगे और एसएचओ को जाके सारा ब्रीफ बताएगा पहले वाला आदमी, पहले वाला व्यक्ति पूरी बातें बताएगा एसएचओ को। पहले वाला जो आईओ एसआई राजेश है वो सारी बात बताएगा और ये बताएगा कि सर आप थे नहीं, मुझे अर्जेंसी में रेड पे जाना पड़ा और ये मैं डीडी नंबर 25 जो है मैं करके, या क्या हमने 25 दिया था या डीडी का क्या नंबर दिया या और बता दूं, क्योंकि पिछले टॉपिक में नंबर दिया था हमने डीडी कामू भाई 25 नंबर दिया था और ये सर ऐसा डीडी करके गया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसका भी नियम है कि जैसी आप एंट्री करके जाओगे 42 में तो अगर उस समय एसएचओ नहीं मिलता है तो 72 घंटे में आप उसकी सूचना कम से कम 72 घंटे के अंदर अपने एसएचओ को या दोगे या सीनियर ऑफिसर को दोगे। अगर नारकोटिक ब्रांच वगैरह केस है तो नारकोटिक ब्रांच के हेड को दोगे या जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको दोगे। तो 72 घंटे के अंदर देनी होती है। तो आपने जैसे रिकवरी वगैरह करे तो एसएचओ को जाके तुरंत सूचना ये देगा। ये 42 के सबसेक्शन 2 में देखो ये भी प्रोविजंस है सारे। ये एक भी लाइन मिस हुई, टेक्निकल केस है, पूरी 5 किलो स्मैक भी है ना तो बरी हो जाएगा केस। जो स्टूडेंट्स है वो भी गौर से सुने जो मैं बता रहा हूं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी सुने। अगर वो नए हैं, बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, तो उनके भी काम आएगा। अब वो सेक्शन 42 में के सबसेक्शन 2 में ये अपने एसएचओ को बताएगा और माल मुकदमा उसके पास दे ही दिया क्योंकि उसने एसएचओ ने सील लगा के एमएससी में जमा करा दिया। तो ये बाद में सेक्शन पढ़ाऊंगा तो सेक्शन में बताऊंगा। जरा अभी जरा सा माजरे को समझ लो आप। इसमें तो मैं पीछे ही चला गया, सेक्शन देखना था एक मुझे, जरा कहीं गलत ना बता दूं मैं आपको। अब ये बस गुरुजी ये जो है ये उसको एसएचओ को बता दी जाएगी, सारी बातें एसएचओ को बता दी जाएगी। अब क्या होता है गुरुजी, एसएचओ को कुछ प्रोसीडिंग्स करनी है, वो प्रोसीडिंग्स करेगा। वो प्रोसीडिंग्स पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, आज नहीं पढ़ाता उसको। अभी आगे कुछ थोड़ा सा रह गया इसमें, वो मुझे जरा बताना आपको। जो व्यक्ति ऐसा गिरफ्तारी की है और जिसने यह माल बरामद किया है, तो अब इसमें क्या है, गिरफ्तारी तो मुलजिम की डाली है सेकंड आईओ ने, और फर्स्ट आईओ ने माल की रिकवरी की है। तो ये दोनों एसएचओ को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।
लेकिन वो जो रिपोर्ट होगी इमीडिएट ऑफिसर को दी जाएगी, वो उसको एसीपी या डीसीपी को भेजेगा इंफॉर्मेशन। एसएचओ से अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि एक रजिस्टर में चढ़ के उसे भेजेगा। ये सेक्शन भी बताऊंगा आपको, सेक्शन बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी यहां समझो, वो दोनों अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और ये रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए। चलिए मैं बताता हूं, सेक्शन 57 की रिपोर्ट है ये, सेक्शन 57 की रिपोर्ट बनेगी, 48 में बननी चाहिए, लेकिन करना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। जितनी देर होती है उतना ही ज्यादा फंसता है मामला, फिर भूल जाता है, आदमी टाइम निकल जाता है। 48 घंटे में ये रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बनाने के बाद में वो उस वाले एसएचओ को दे देगा। एसएचओ उसको एसीपी के पास डाक से भेज देगा। अब ये बाद में बताऊंगा कि कौन कौन गवाह बनेगा, क्या क्या गवाह बनेगा, अब उसकी बात की, क्योंकि अभी तो बहुत सारा मैटर रहेगा। ये होने के बाद में गुरुजी, ये वाली जो एक मैं लिख लेता हूं जरा, मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो फिर आपको पढ़ाना क्या, क्योंकि कई बार नए नए सब इंस्पेक्टर्स के, नए प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, पीएसआई बोलते हैं उनको, उनके लिए ही मैं लेक्चर बना रहा हूं अधिकतर, और या उन बच्चों के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिनको ये बातें समझने में 20-20 साल लग जाते हैं और कोई इन्हें बताता नहीं है, उन बच्चों के लिए मेरा समर्पण है बस। अब गुरुजी, यो 57 की कार्रवाई हो गई, एसएचओ को इंटीमेशन दी गई, एसएचओ ने गजेटेड ऑफिसर अपना जो है यहाँ का एसीपी या डीसीपी को उसको सूचित कर दिया कि सर इस तरीके से माल बरामद हुआ है। बहुत टेक्निकल एक्ट है, इसके अंदर जो जीव कानून बनाने वाली हमारी संस्था है, लेजिस्लेचर है, वो चाहता है कि इसमें कोई निर्दोष ना फंस जाए, इसमें जो आवे वो जेन्युइन आदमी ही अरेस्ट होनी चाहिए। नकली अरेस्ट में बहुत तगड़ी सजा है इसके अंदर, अभी बताऊंगा सेक्शन। और हीलो हवाली में भी सजा है, 20 साल की सजा है यदि एसएचओ बेईमानी से काम करे या पकड़े ना मुलजिमों को। बहुत तगड़ा एक्ट है ये, छोटा मोटा एक्ट नहीं है। हाँ जी गुरुजी, अब गुरुजी ये जो सारा का सारा माल ले लिया है एसएचओ वगैरह ने, ये जो है हो ही है भाई, ये तो हो गया, बस हो गया। इसमें मैंने अब एसएचओ को वो दे देंगे। अब यहां तक आके ये टॉपिक जो है आपका, ये सारी प्रोसीडिंग्स थी जो आपको करनी थी। अब एक्चुअली क्या है, 6 मिनट बचे हैं, वो अगर मैं आधी बातें यहां बताऊंगा और आधी बातें अगले लेक्चर में बताऊंगा तो हो जाएगी गड़बड़। मैं इन सब बातों को जो मैंने यहां तक तुम्हें बताई है, मैं इसे यहीं तक रोक देता हूं। हाँ, ये रह गया एक बात बतानी, देखो ये यही तो रह जाती है। सारे जितने भी गवाह उनको 180(3) में सबके बयान लिखे जाएंगे, और वो जो आईओ आया था, सेकंड आईओ, वो नक्शा मौका बनाएगा कि मुलजिम कहां से आया, क्या है, कैसे रहने वाला। तो वो क्या करेगा, एक अरेस्ट मेमो बनाएगा, पर्सनल सर्च मेमो बनाएगा जिसमें से वो बरामद होगा, और ये बनाएगा। हाँ, अब देखो ये है ना, निकलने में आती है। अब जब वो दूसरा वाला आईओ है, वो जब वहां जाएगा तो उसका अब कोई रोल नहीं है। अब वो केवल क्या है, अब वो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा। आगे से जो कार्रवाई है
वो दूसरा वाला ही करेगा, लेकिन वो एक काम करेगा अब जाके, जामा तलाशी में जो पैसे बरामद हुए हैं मुलजिम से, और जामा तलाशी में वो जो नोटिस की कॉपी बरामद हुई है, उसको ले जाके एमएससीएम को देगा। एमएससीएम रजिस्टर नंबर 19 में उसकी एंट्री करेगा। किसे देगा? एमएससीएम को देगा। एमएससीएम उसकी रजिस्टर नंबर 19 में करेगा। आज की जो कार्रवाई है, आज की ये कार्रवाई पहले दिन की बरामदगी से लेकर एफआईआर लिख के जाने तक, अरेस्ट होने तक, और माल मुकदमा एसएचओ पहुंचाए जाने तक, और एमएससीएम द्वारा रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री करने तक कि यो कार्रवाई कंप्लीट होती है। इसमें से कोई सी भी कमी रह गई टाइम की, उसकी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आज इस लेक्चर को आप इतना ही समझो बस। अब जो है इस पे हम कल से, मतलब नेक्स्ट डे से, जब भी नंबर आता है इसका, हम आपको बता दें कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या। 50 हमारा पूरा हो जाएगा। 51 सेक्शन कोई, चलो खाली है तो ये 2 मिनट में और बता दें। सेक्शन 51 इसका ये कहता है कि इसके अंदर गिरफ्तारी, तलाशी और सीजर और वारंट के संबंध में सारे के सारे वो नियम लागू होंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए। देखिए, आज मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों कह रहा हूं, वैसे तो एक्ट में तो लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता के मुताबिक कार्य होगा, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 2023 में बदल दी गई है। और अब जो मैं 180 कह रहा हूं ना, पहले 161 कहलाता था वो सेक्शन, ये बयान अब 180 कहलाता है वो, इसलिए मैं सारे सेक्शन नए अमेंडेड एक्ट के तहत पढ़ा रहा हूं आपको, जो सीआरपीसी बदली है। क्योंकि प्रोविजन, सीआरपीसी एक ऐसा लॉ है जो प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल के हर केस में प्रोसीजर में वो लॉ काम आता है। अगर किसी एक्ट में कोई प्रोसीजर नहीं दिया तो ये सीआरपीसी का प्रोविजन लगता। तो यहां जो है वारंट की, गिरफ्तारी की, तलाशी की और सीजर की, वारंट, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर में सारे के सारे नियम वही वाले लागू होंगे जो नागरिक संहिता में दिए गए, भारतीय नागरिक संहिता 2023 में दिए गए हैं। अब श्रीमान जी, मैं कल से आपको जो है, कल से मतलब 101 लेक्चर में, अभी देखो ये तो मैंने सारी बातें ओरल बता दी आपको, सेक्शन नहीं बताया। सेक्शन बताता तो रिदम टूटता। अब मैं इन्हें, सेक्शन है भी नहीं इनके, आपको मैं सच बता रहा हूं, कुछ चीजों के सेक्शन नहीं है, कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, भी पता लगेगी जब मैं दिखाऊंगा। सेक्शन है तो बिखरे हुए आपके समझ में नहीं आते। यहां मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया जो मैंने कोर्ट में ट्रायल के दौरान किया है, कई कोर्टों में मैंने कई कोर्टों में ये ट्रायल करा है। मैं एनडीपीएस कोर्ट में दिल्ली में कई साल मैंने कम से कम 50 केस इस तरीके के एनडीपीएस के किए, और मैंने किसके किए हैं? नारकोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस के। छोटे मोटे केस नहीं, नारकोटिक ब्रांच, या 1 किलो 2 किलो 5 किलो ही चरस पकड़ी जाती है, स्मैक पकड़ी जाती है 1 किलो, जिसकी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ रुपए की वैल्यू, और सजा भी ऐसी होती है, देख के दुख भी होता है कई बार तो 10 साल 20 साल और 5-5 साल तो जमानतें नहीं होती। मैं तो ये कहूंगा किसी भी व्यक्ति से, गरीबी में काट लियो पर इसके केस में मत फंसियो। नमस्कार, जय हिंद, आज के लिए नमस्ते।